नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आजकल जो यूजीसी नेट के एग्ज़ाम हो रहे होंगे उसमें आप अपना 100% दे रहे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। आपके जो पेपर हैं वो अच्छे हो रहे होंगे। ठीक है। आज हम एक विशेष सूचना, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों के सामने लेकर आए हैं, जो पीएचडी एडमिशन से जुड़ी हुई है। केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश में ये जो पीएचडी सीट्स है वो निकली है, और टोटल 167 सीट्स हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय ने ये नोटिस 26/6/2025 को निकाला है, और इसमें जो पीएचडी एडमिशन्स होनी है उसकी जानकारी दी गई है, जो मैं आप लोगों के सामने साझा करने जा रहा हूँ। ठीक है। आज डिटेल में हम देखेंगे कि कौन से सब्जेक्ट में कितनी सीट्स हैं, और कहाँ कहाँ पर ये सीट्स अवेलेबल है। केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला कैंपस में है, क्योंकि जो केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला है वो भी 3 कैंपसेस में डिवाइड है। अभी तक इसका कैंपस अभी बन रहा है, पूरी तरह से नहीं बन पाया है, लेकिन आने वाले नए साल में उम्मीद करते हैं कि शिफ्ट हो जाएगा। तो शायद देहरा में ही सारे डिपार्टमेंट बैठे। अभी अलग अलग जगह पर डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे साइंस स्ट्रीम के जो डिपार्टमेंट्स है वो शाहपुर में है, लैंग्वेजेस और कुछ अदर्स डिपार्टमेंट जो है वो धर्मशाला में है, और सोशल साइंसेज के जो डिपार्टमेंट्स हैं वो देहरा कैंपस में है। तो आज बात करेंगे पीएचडी सीट्स जो निकली है, किस किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं, कितनी रिजर्व है, क्या फीस रहेगी, लास्ट डेट क्या है, अप्लाई करने के लिए कौन सा तरीका अपनाना पड़ेगा। तो एंट्रेंस टेस्ट फॉर पीएचडी प्रोग्राम स्टडी 2025-26 ये अभी निकला है। 2025-26 का जो शेड्यूल है उसमें ये भरी जानी सीटें। थोड़ी सी इम्पोर्टेंट बातें जो है वो जान लेते हैं पहले, सीट्स अलॉटमेंट से पहले, कि सीट कितनी कितनी अलॉट्स हुई है, कितने डिपार्टमेंट में, किस किस डिपार्टमेंट में। तो द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश इनवाइट एप्लीकेशन फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स एप्लीकेंट्स फॉर एंट्रेंस टेस्ट फॉर पीएचडी प्रोग्राम ऑफ स्टडी। ठीक है, एंट्रेंस टेस्ट होगा पीएचडी प्रोग्राम के लिए। ये एंट्रेंस टेस्ट उन लोगों के लिए होगा, नीचे मैं बता दूंगा आपको, मिनिमम एलिजिबिलिटी में आप देख लेंगे। जेआरएफ का जो कैंडिडेट होता है वो एंट्रेंस से एग्जेम्प्टेड होता है, वो सीधा इंटरव्यू में उसको बुलाया जाता है। ठीक है। द एप्लीकेशन फॉर्म विल बी सबमिटेड by online mode only. Please visit the university website www.cuhimachal.ac.in for more information regarding the process for filling the application form. ठीक है, www.cuhimachal.ac.in पर आप जा सकते हैं, वहां पर अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। द ऑनलाइन पोर्टल लिंक फॉर फिलिंग आउट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक है, फिलिंग आउट एप्लीकेशन फॉर्म विल बी एक्टिव WEF 26/6/2025 on the university website, and the last date for applying is 15/07/2025। ठीक है, 26/6/2025 से पोर्टल ओपन हो जाएगा, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, और 15 जुलाई 2025 तक ये ओपन रहेगा। 15 जुलाई इसकी लास्ट डेट है, आप 15 जुलाई तक अपना फॉर्म भर सकते हैं। The Central University of Madhya Pradesh is public funded university and follows Government of India reservation policy। ठीक है, the candidate must have passed with 55% marks। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान में रख लीजिएगा कि कैंडिडेट 55% मार्क्स से क्वालिफाई करना होगा। मास्टर्स जो डिग्री आपने 55% मार्क्स से क्वालिफाई की होगी। ठीक है, कंसर्न सब्जेक्ट जो आपका है इसमें आप भर रहे हैं पीएचडी के लिए, एडमिशन्स के लिए जो आप फॉर्म भर रहे हैं उसमें आप जो अपनी मास्टर डिग्री बता रहे हैं उसमें 55% आपके मार्क्स होने चाहिए। फॉर ST SC OBC या नॉन क्रीमी लेयर जो ओबीसी में लोग आते हैं उनके लिए क्या है, या दिव्यांग जो आते हैं उनके लिए क्या है, 5% का रिलैक्सेशन है। यानी यदि उनके पास 50% या फिर उससे ज़्यादा में उन्होंने एमए की डिग्री पास की है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 50% से कम आपने अगर एमए की डिग्री की है तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते पीएचडी के लिए। और जनरल जो कैटेगरी है वो 55% से कम यदि आपके एमए में मार्क्स है, मास्टर डिग्री में मार्क्स है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगली बात देख लेते हैं। एलिजिबल एप्लीकेंट शैल हैव टू क्वालिफाई एंट्रेंस टेस्ट विच विल बी कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी। The syllabus for the entrance test shall be 50% research methodology and 50% specific subject specific। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर क्या बोला गया है कि एलिजिबल कैंडिडेट शैल हैव क्वालिफाई एंट्रेंस टेस्ट विच बी कंडक्टेड, यूनिवर्सिटी कंडक्ट करेगी। द सिलेबस, जो सिलेबस मेन इंपॉर्टेंट बात है, सिलेबस क्या होगा कि 50% आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी पूछा जाएगा। ठीक है,
50%, यानी यदि 100 प्रश्न है तो 100 प्रश्न 50% आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी के पूछे जाएंगे और 50 प्रश्न आपको 50 जो क्वेश्चन है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक आ जाएंगे, जो आपने मास्टर डिग्री की बात अपने फॉर्म में फिल करते हुए की, या हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश या साइंस का कोई भी सब्जेक्ट है, जो जिस भी सब्जेक्ट से आप संबंध रखते हैं या एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं, तो 50 प्रश्न आपके उस सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, 50 प्रश्न रिसर्च मेथोडोलॉजी से पूछे जाएंगे डायरेक्टली, ठीक है। अब मिनिमम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन कौन लोग इनको भर सकते हैं, तो आप नीचे देख सकते हैं। पहला है द एलिजिबल टू बी एलिजिबल द एप्लीकेंट मस्ट हैव क्वालिफाइड एनी ऑफ फॉलोइंग। देखिए यूजीसी जीआरएफ अगर आपके पास है भर सकते हैं, यूजीसी नेट है तब भी भर सकते हैं, यूजीसी नेट क्वालिफाइड फॉर एप्लीकेशन टू पीएचडी ओनली, ठीक है। अब यूजीसी नेट का जो क्या बोलते हैं एक और ऐड जो कर दिया उन्होंने ऑप्शन, वो है पीएचडी ओनली। यदि आप पीएचडी ओनली क्वालिफाई हैं तो भी आप क्वालिफाई इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यूजीसी सीएसआईआर अगर जीआरएफ है आपके पास तो भी अप्लाई कर सकते हैं, यूजीसी सीएसआईआर नेट है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, आईसीएआर जीआरएफ एसआरएफ है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, आईसीएमआर जीआरएफ है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, डीबीटी जीआरएफ है तब भी आप एलिजिबल है। स्लेट अगर किसी स्टेट का है, स्टेट लेवल एंट्रेंस टेस्ट यदि आपके पास, एलिजिबिलिटी टेस्ट सॉरी, स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट यदि आपने क्वालिफाई किया है किसी भी स्टेट का तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। टीचर्स फेलोशिप होल्डर यदि आप है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एमफिल डिग्री यदि आपने की है तो भी आप पीएचडी के लिए एलिजिबल है, यहाँ पर अपना फॉर्म भर सकते हैं। एक और बात है, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय शोध पात्रता परीक्षा HPKVSPP यदि आपने क्वालिफाई किया है, ये जो शोध पात्रता परीक्षा है वो इस बार शायद ही नहीं होगी, क्योंकि पीएचडी की जो सीट्स है उस के बाद निकलती थी जब आपका शोध पात्रता हो जाती थी। इस बार शोध पात्रता शायद नहीं करवाएगी, ये केंद्रीय विश्वविद्यालय करवाता था। पिछली बार जिन्होंने शोध पात्रता क्वालिफाई किया है तो 2 साल के लिए वैलिड होता है, आप उसके आधार पर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका मार्क्स वगैरह है, 50 मार्क्स, 45 मार्क्स। अब सॉरी निचले वाली बात थोड़ा इसको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट जानकारी है कि द एंट्रेंस टेस्ट विल बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर एंड मिनिमम 50% मार्क्स आपको चाहिए यदि आप जनरल कैटेगरी से आते हैं। यदि 100 क्वेश्चन का पेपर या 100 नंबर का पेपर है तो आपको 50 मार्क्स आपको चाहिए पास होने के लिए, तभी आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। 2 स्टेजेस प्रोसेस है आपका जो पीएचडी एडमिशंस का है। पहला है आपका एंट्रेंस टेस्ट, दूसरा आपका इंटरव्यू वाइवा टेस्ट जो होता है, ठीक है। पहले इसमें आपका क्या है कि यदि 100 क्वेश्चंस है या 120 क्वेश्चंस है तो आपको 60 प्रश्न जो है 60 नंबर आपको लाने जरूरी है। और दूसरा क्या है कि यदि आप SC/ST PWD तो 5% कम हो जाते हैं, यानी 45% आपको मार्क्स लाने होंगे जितने नंबर का पेपर होगा, ठीक है। ये सब चीजें आपको नीचे दी गई है। आप इंटरव्यू का क्राइटेरिया देख लेते हैं, ठीक है। इंटरव्यू क्या है, यूजी डिग्री इज कंसर्न रेलिवेंट सब्जेक्ट, 10% मार्क्स लगेंगे जो इंटरव्यू में आपके मार्क्स रहेंगे। उसमें क्या है 10% जो है मार्क्स इसके लगेंगे, पीजी डिग्री के भी आपको 30% मार्क्स लगेंगे, ठीक है। नेट जीआरएफ सेट के आपके 20% मार्क्स लगेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट नॉलेज के 10% मार्क्स 10 मार्क्स है टोटल, ठीक है। और कंसेप्ट नोट जो आप बना के लाते हैं, रिसर्च प्रपोजल जिसको बोलते हैं, वो 10 मार्क्स होगा। कम्युनिकेशन स्किल्स के आपके 10 मार्क्स है, इंटरव्यू एंड वाइवा बॉयज के 10 मार्क्स, यानी कि जो टोटल वाइवा है वो 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। और उसमें क्या है 10% मार्क्स आपका यूजी डिग्री के हैं, फिर पीजी के हैं, फिर जीआरएफ के हैं, फिर नेट स्लेट के, ये बांटे गए हैं नंबर आपको। इस आधार पर इंटरव्यू में नंबर्स आपको दिए जाएंगे, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं कि सीटें कौन कौन सी है, क्योंकि जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी सीटें, कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितनी सीटें हैं। आप ऑफिशियल नोटिस भी डाउनलोड कर सकते हैं ऑफिशियल साइट से। देखिए मध्य प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय बिजनेस स्कूल में आपके 5 सीटें हैं, ठीक है। एक SC के लिए, एक आपका ST के लिए, OBC के लिए, 2 अनरिजर्व के लिए। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में आपको 1 सीट दिख जाएगी, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी में आपको 2 सीटें दिख जाएगी। डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में आपको 9 सीटें मिल जाएगी, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत में 1 सीट है। डिपार्टमेंट ऑफ पंजाबी एंड डोगरी में 1 सीट मिल जाएगी आपको। डिपार्टमेंट एंड जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में 4 सीटें हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ न्यू मीडिया में 3 सीटें हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में 6 सीटें इस बार खाली है जिस की भरी जानी है, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म ट्रेवल में 9 सीटें हैं, ठीक है। सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ इकोलॉजिकल एडवेंचर हेल्थ एंड कल्चर टूरिज्म 5 सीटें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। फिर आगे सब कैटेगरीज में ये बांटी गई है। डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंस में 3 कैटेगरीज हैं। सेंटर ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड GIS में 4 सीटें हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी में 4 सीटें हैं। डिपार्टमेंट ऑफ प्लैनेट साइंस में 3 है, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल साइंस में आपको 2 सीटें मिल जाएगी। सेंटर फॉर कंप्यूटेशनल बायोलॉजी एंड बायो
इंफॉर्मेटिक्स में आपको 12 सीटें देखने को मिल जाएगी। डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क में 11 सीटें इस बार देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी में 5 सीटें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ कश्मीर स्टडीज में आपको 6 मिल जाएगी, ठीक है। इस तरह के अलग अलग जो सीटें हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में आपको मिल जाएगी। सेंटर फॉर दीनदयाल उपाध्याय डीडू में आपको 5 मिल जाएगी, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में 7 सीटें आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। आगे डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन 7 है। डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेटिक्स में 1 है। डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन 3 सीटें मिल जाएगी। विजुअल आर्ट में आपको 1 मिल जाएगी। फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमिकल साइंस में आपको 16 सीटें मिल जाएगी। डिपार्टमेंट ऑफ नैनो साइंस एंड मटेरियल में आपको 1 सीट देखने को मिल जाएगी। 21 सीटें देखने को मिल जाएगी। केमिस्ट्री में 1 सीट मिल जाएगी। योगा स्टडीज में 9 सीटें हैं। तो टोटल कितनी है? टोटल 167 सीट्स आपको देखने को मिल जाएगी, जो टोटल सीटें हैं पीएचडी की इस बार जो भरी जानी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नीचे दिया गया, इसको भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ कि इसकी जो फीस है, फीस स्ट्रक्चर जो क्या रहने वाला है जनरल कैटेगरीज के लिए और ओबीसी क्रीमी लेयर के लिए 500 रुपये फीस रहने वाली है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी के लिए 400 फीस रहने वाली है और एसटी एससी और दिव्यांग कैटेगरी के लिए 200 रुपये जो है फीस रहने वाली है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट डेट्स की बात की जाए कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स है। डेट ऑफ डाउनलोडिंग जो एडमिट कार्ड है वो 27/7/2005 को एडमिट कार्ड आपका डाउनलोड हो जाएगा, यानी 22 जुलाई को एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट जो है वो है 27 तारीख को, यानी 27 जुलाई को आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा और 1 तारीख को आपका रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि जुलाई के बाद जो अगस्त महीने में 1 तारीख को आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। 1 तारीख के बाद रिजल्ट के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, फिर आगे का जो प्रोसेस है वो किया जाएगा, ठीक है। आप नीचे इंफॉर्मेशन के लिए कोई नंबर्स दिए गए, इमेज दी गई है, आप वहां पर भी जानकारी ले सकते हैं। और CUHP की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपका, वहां से ये नोटिस डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं क्लियरली। तो ये थी आज की जो इम्पोर्टेंट बात है, इम्पोर्टेंट जो नोटिस है, इम्पोर्टेंट जो जानकारी है आप लोगों के लिए साझा करना चाह रहा था। तो देखते रहिए और जिन जिन लोगों को भी PhD में एडमिशन लेना है वो अप्लाई कीजिए, फॉर्म फिल कीजिए और एंट्रेंस दीजिए, क्वालिफाई कीजिए, इंटरव्यू दीजिए और यहाँ पर एडमिशन ले लीजिए। धन्यवाद। देखते रहिए द हिस्ट्री वाला। नई नई जानकारी के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल बटन को दबाइए। धन्यवाद।